बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम और ईद मुबारक आप सबको। ईद उल अज़हा है और हम सब अल्हम्दुलिल्लाह इसमें शरीक हैं। कुर्बानी का जो है हुक्म ये कुरान पाक सूरतों में है, सूरह हज में है, जिसके चौथे और पांचवें रुकू में इसका जिक्र है। कुर्बानी जो है ये बुनियादी तौर पे अल्लाह के हुक्म की तामील है। इस्लाम का बुनियादी जो फलसफा यही है कि इस्लाम ने इंसान को अपनी जिंदगी रज़ाए इलाही के हुसूल के लिए वक्फ करने का हुक्म दिया है। जिस तरह हम कुर्बानी के अमल में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की का इत्तिबा जो है अल्लाह के हुक्म का उसको देखते हैं, उसी तरह इस्लाम हमें ये हुक्म देता है कि हम अपने हर अमल में अल्लाह के हुक्म की तामील करें, उसकी रजा के लिए काम करें। इस फलसफे को समझना बड़ा जरूरी है, नौजवानों को भी और बड़े लोगों को भी, कि हम दुनिया में जो भी काम कर रहे हैं उसका जो मकसद है वो ये होना चाहिए कि क्या अल्लाह ताला इस अमल से खुश होता है या नहीं होता। तो जो भी हम अमल करें, अगर हमारे दिमाग के अंदर ये चीज है कि हम अल्लाह को खुश करने के लिए या उसकी रजा के हुसूल के लिए ये काम कर रहे हैं, तो वो कबूलियत का दर्जा हासिल कर लेगा और अल्लाह ताला हमसे खुश हो जाएगा। और हो सकता है कि अल्लाह ताला की रहमत हमें हमारी आइंदा आने वाली जिंदगी में बख्शिश से सरफराज है। इस मौके पर मैं बच्चों के लिए चंद एक बातें जो है वो करना चाहता हूँ। एक तो बच्चे सुबह उठ के अपने बड़ों को मुबारकबाद दें ईद की। नए कपड़े सबने पहने होंगे, अपने बुजुर्गों की कब्रों पे जाएं जो हमसे रुखसत हो चुके हैं, और उसके बाद ईद की नमाज अदा करके अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के घरों में जाएं, उनको ईद की मुबारक दें। इससे एक बहुत ही एक अच्छी फजा पैदा होती है, चूँकि हमारा माशरा बहुत ही एक स्ट्रेस और टेंशन का शिकार है। जो समाजी जो ताल्लुक है ये भी बहुत डिस्टर्ब है इधर। तो ये ईद का एक ऐसा मौका है कि इसमें हम एक दूसरे के साथ जाके मिलके, अगर कोई खफा है तो उसको राजी कर दें, अगर कहीं पे किसी के साथ कोई ज्यादती हुई है तो जाके उससे माजरत करें। तो ये एक मौका है। अल्लाह ताला हमें ईद उल अज़हा की सही फलसफे को जानने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ईद मुबारक की खुशियाँ आप सबको मुबारक हो। पूरे मनसरा के लोगों को, मैं मनसरा का रहने वाला हूँ, मुझे मेरी बहुत दिली ख्वाहिश है कि हम लोग एक दूसरे के साथ भरपूर तरीके से एक समाजी रवैया रखें, प्यार का रवैया रखें, मोहब्बत का रवैया रखें, और जो भी हम अमल करें उसमें किसी दूसरे की दिल आज़ारी ना हो, और जो भी अमल हम करें इसमें अल्लाह की रज़ा शामिल हो। वमा अलैना इल्लल बलाग। एक दफ़ा फिर तमाम लोगों को ईद मुबारक। अस्सलाम।